देखिए, डरना मतलब एक महिला, एक स्त्री, एक लड़की होने के तौर पर कहें तो हम तो मतलब हमेशा से ही डर डर के ही जीना एक जीने का तरीका बना हुआ था। मुझे लगता है कि डर करके हम जी ही नहीं सकते हैं, और सही मायने में डर कर बैठना से तो किसी भी तरह का डर ख़त्म नहीं होने वाला है। सही मायने में कहते हैं ना कि डराने वाला तभी तक डरा पाता है जब तक उसे पता हो कि आप डर रहे हैं। और यही बात है कि इसी इलाहाबाद में जो लाखों छात्र रह रहे हैं, जो सालों साल तैयारियों में लगे हुए हैं, किसी तरह भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, जब पेपर लीक होता है, धांधली होती है, आवाज़ कहीं से उठती है, तो बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो सोचते हैं कि बाहर जाएंगे तो हमारा समय टाइम वेस्ट होगा, इसके बजाय हम कुछ रट लें, कुछ पढ़ लें। तो जाहिर सी बात है उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। और बात केवल मतलब शिक्षा और रोज़गार तो सवाल है ही, मतलब सबसे बुनियादी चीज़ है, सबके लिए शिक्षा हो, सबको काम करने का हक मिले, काम की मतलब रोज़गार की व्यवस्था करे सरकार। लेकिन जब सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं, और नहीं कर रही तो कर क्या रही हैं? देख लीजिए, जो भी शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, जो पार्टी है उसमें सारे भ्रष्टाचारी अपराधी बैठे हुए हैं। आप नौकरी ले लीजिए और वही होगा जो कोलकाता में हुआ। एक डॉक्टर महिला अगर कुछ समय आराम करने के लिए जाएगी तो उसके साथ बलात्कार हो जाएगा, क्योंकि तमाम बलात्कारियों अपराधियों को खुलेआम बेल दी जा रही है, छूट दी जा रही है। तो आप कब तक इन संघर्षों से बच करके रह पाएंगे? तो सही मायने में तो मुझे लगता है कि ये मतलब जो भी यह मतलब इस सरकार से डरने के तौर पर बल्कि और ज़्यादा हमें हिम्मत और मजबूती मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इस तरह आवाज़ उठाने, हमारे इस तरह इन चीज़ों के खिलाफ विरोध करने, इन गीतों के ज़रिए, अपने नाटकों के ज़रिए, अपने प्रचार माध्यम के ज़रिए, इसी के ज़रिए ही तो कोई बदलाव होगा। वरना एक बंटवारे की राजनीति, एक स्त्री विरोधी, जातीय तरीके से लोगों को बांटने के काम तो लगातार हो रहा है।